आज की हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देख पा रहे होंगे कि यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 5 तथा c रेशियो b इज इक्वल टू 8 रेशियो 7 हो तो रेशियो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। मैंने पहले ही आपको सॉल्व करके आंसर लिख दिया है, लेकिन फिर से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं a, b और c। ठीक है, मैं इसको फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ a, b और c। ठीक है, मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। a के नीचे a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 5, तो b के नीचे 5 लिखूंगा। फिर से यहाँ पर देखिए c रेशियो b है, तो मैं पहले b को लिख सकता हूँ, पहले मैं b को लिखूंगा। ठीक है, b का मान है आपका 7, तो फिर से 5 के नीचे 7 आएगा, और c का मान है आपका 8, तो यहाँ पर 8 लिख लेता हूँ। अगर इन वैल्यू को मैं सोल्व करूँ, इधर पे कुछ नहीं है यानी 5 होगा, फिर से यही संख्या इधर पे जाएगा, और इसके आगे कुछ नहीं है यानी ये 7 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर मैं फिर से 7 लिख लेता हूँ। 3 इंटू 7 21, 5 इंटू 7 35, और 5 इंटू 8 40 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 में देखिए, यदि a रेशियो b 2 रेशियो 3 तथा b रेशियो c इज इक्वल टू 4 रेशियो 5 है, तो c रेशियो d इज इक्वल टू 15 रेशियो 7 हो तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी तो नहीं है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। मेरे पास यहाँ पर देखिए एक ए और ए है, बी है, सी है और टी है, यानी मेरे पास टोटल 4 वेरिएबल्स हैं। मैं 4 वेरिएबल्स को लिख लेता हूँ यहाँ पर, और इन सभी संख्याओं के नीचे उनका मान को मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, मैं फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ आपको ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए के नीचे कितना है, ए का मान 2 है, यहाँ पर देखिए आप। बी का मान है आपका 3, फिर से बी आ चुका है इसमें, बी का रेशियो 4 है, तो बी फिर से यहाँ पर आएगा, नीचे आएगा नंबर 4। सी का मान है 5, तो यहाँ पर आएगा सी का मान 5। यहाँ पर फिर से देखिए सी रेशियो डी है, यानी फिर से नीचे सी को लिखना पड़ेगा 15, इधर पे टी का मान कितना है 7। अब इसको सोल्व करके देखिए, इसके पीछे कुछ नंबर नहीं है, यानी यही संख्या यहाँ पर आएगा, और यही संख्या फिर से यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है, यानी इस 4 को मैं फिर से लिख सकता हूँ। इसके पीछे कुछ नहीं है, यानी आप 5 यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 15 के आगे 15 के आगे कुछ नहीं है, यानी आप फिर से 15 को पुट कर सकते हैं दोनों जगह पर। ठीक है, अगर इन तीनों संख्याओं को मैं, इन सभी संख्याओं को मैं पुट करूँ तो मुझे प्राप्त होता है 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 15 120 होता है। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 15 180 होता है। उसके बाद 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। उसके बाद 3 इंटू 5 15 इंटू 7 105, यानी ये होगा इन सभी संख्याओं का मान। लेकिन रेशियो में ये क्या संख्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि हम इन चारों संख्या को और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इन चारों संख्या को हम और छोटा कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि इन सभी संख्या को 3 से मैं काट सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 3 से काट दूँ तो ये जाएगा 8 बार में, ये जाएगा आपका 12 बार में, और ये जाएगा मेरे भाई 15 बार में, और ये जाएगा मेरे भाई 7 बार में। ठीक है, इन सभी संख्याओं को मैंने सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है, यानी इन सभी संख्याओं का मान होगा 8 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 7 में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास थोड़ी आपको नॉलेजेबल लगी हो तो अपने साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन आपको दूसरी क्लास, आपकी डिमांड जो होगी उसी डिमांड पर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज आपको 3 और 4 में आपको थोड़ा
कहाँ पर भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप क्वेश्चन कमेंट पर मुझे